तो थॉर, स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के अभी तक के सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर्स हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये आता है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर कौन सा है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम इन चारों कैरेक्टर्स का आपस में शोडाउन कराएंगे। हम सबसे पहले ये भी देखेंगे कि इन चारों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, प्लस हम ये भी देखेंगे कि अगर इन चारों की फाइट होती है तो उसमें कौन सा एवेंजर बाजी मार लेगा। क्योंकि यू ऑल नो कि पावरफुल होना और बैटल करना दो अलग अलग चीजें हैं, और कोई भी एवेंजर सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है और बैटल में कोई भी एवेंजर बाजी मार सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने इन चारों कैरेक्टर्स के कौन कौन से वर्जन को इस वीडियो में ऐड किया है। तो देखो, हम ये बैटल सिर्फ मूवीज के बेसिस में करने वाले हैं, यानी सिर्फ एमसीयू के बेसिस में। तो जो एमसीयू में अभी तक हमें इन चारों कैरेक्टर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म दिखाई गई है, हम उन्हीं को ही ऐड करेंगे। जैसे इन्फिनिटी वॉर का थॉर, बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल, वांडा विजन की स्कारलेट विच। लेकिन हम डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइम स्टोन वाली फॉर्म को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यार आप मानो या ना मानो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइम स्टोन वाली फॉर्म इतनी पावरफुल है कि वो इन तीनों कैरेक्टर्स को आसानी से अकेले ही हरा दे। इसीलिए हम सिंपल डॉक्टर स्ट्रेंज को ही यहाँ पे ऐड करेंगे विदाउट टाइम स्टोन। तो अब आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके, ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले आपको इन चारों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि आप इनका कंपैरिजन आसानी से समझ पाए। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ और शुरुआत करते हैं थॉर से। तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है, जिसने हेला की आधी से ज्यादा आर्मी को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्लस थॉर और हल्क की फाइट में भी उसने हल्क को ऐसा पंच मारा था कि हल्क 100-200 मीटर स्टेडियम के ऊपर जाके गिरा। तो थॉर की पावर है लाइटनिंग को समन करना, और अब ओडिन एमसीयू में नहीं रहे हैं, इसीलिए अब थॉर ही न्यू ऑल फादर भी है। तो अगर हमने इन्फिनिटी वॉर थॉर को लिया है, तो हम स्टॉर्म ब्रेकर को कैसे भूल सकते हैं। तो ये वेपन एसगार्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल राजा के लिए बनाया गया था, जो वेपन बायफोर्स तक को समन कर सकता है। थॉर इस वेपन से गॉडजिला के साइज की शिप्स को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा था। प्लस थॉर ने अपनी इस वेपन की मदद से 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करके थैनोस की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर को भी घुसाया था। हाँ, उस समय थैनोस अपने फुल पोटेंशियल में नहीं था, लेकिन तब भी ये थॉर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीट्स है। तो थॉर ने डाइंग स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर सरवाइव किया था, और इसके बाद ये कुछ ही सेकंड में स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से हील हो गया था। और थॉर 1500 साल का है, और इससे डबल दुश्मनों को मारा है उसने। यानी थॉर का स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। तो अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है फ्लाइट। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने क्लॉक ऑफ लेविटेशन की मदद से बहुत आसानी से उड़ सकते हैं। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेलीपोर्टेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी पावरफुल एबिलिटीज भी हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एनर्जी ब्लास्ट और कमाल के प्रोटेक्टिव फील्ड्स भी हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं, जिसे सिर्फ सोर्सरर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है डाइविंग कंड्यूक्ट। इस एबिलिटी की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज ढेर सारे स्पेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा उन्होंने थैनोस के खिलाफ और अवेंजर्स एंड गेम में भी किया था, जैसे क्रिम्सन बैंड ऑफ साइटोरैग प्लस वाटर ऑफ वेटूम एक्सेट्रा। इसके अलावा भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत से स्पेल्स हैं। एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हर एक कंडीशन से निकलने के लिए एक स्पेल होता ही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ विशांति से बहुत सी पावर ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो कैप्टन मार्वल को उसकी पावर स्पेस स्टोन से मिली थी। इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल पावर है एनर्जी प्रोजेक्शन एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ये किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और एनर्जी को प्रोड्यूस भी कर सकती है। तो कैप्टन मार्वल लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करती है। प्लस कैप्टन मार्वल के पास है फोटोन फिस्ट, और कैप्टन मार्वल ने थैनोस की शिप को भी बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था। प्लस क्री के उन विलन से भी इसने बहुत कमाल की फाइट की थी। तो कैप्टन मार्वल की हीलिंग फैक्टर, ड्यूरेबिलिटी और यहाँ तक कि स्टेमिना बहुत कमाल का है, और ये सब बातें हम मूवीज में भी देख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं स्कारलेट विच की। तो स्कारलेट विच को उसकी पावर माइंड स्टोन से मिली थी, और ये बात हम वांडा विजन में देख चुके हैं। तो स्कारलेट विच ने अपनी खुद की एक रियलिटी क्रिएट कर दी थी। अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करना ये सुनने में ही कितना ऑसम प्लस अमेजिंग लग रहा है। प्लस वांडा ने खुद से ही एक विजन को क्रिएट कर दिया था, और उसने वेस्टव्यू में रहने वाले हर एक इंसान के दिमाग को भी कंट्रोल कर लिया था। और लास्ट में वांडाविजन के लास्ट एपिसोड में एग्नेस के खिलाफ फाइट करते करते उसने रून मैजिक का भी इस्तेमाल किया था।
तो र्यून मैजिक मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा मैजिक है जिससे आप एक्स्ट्रा नॉलेज को भी एक्सेस कर सकते हो, जिसे आप सिंपली कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे। और इस मैजिक से आप ढेर सारे स्पेल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हो, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अब हम इन चारों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इनकी पावर्स का ही कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद हम इनका बैटल कराएंगे। अभी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल की। तो कैप्टन मार्वल के पास बहुत सी पावर्स हैं जो कि मैंने आपको बताई, और थॉर के पास भी बहुत सी पावर्स हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे थॉर ज़्यादा आगे रहेगा, क्योंकि थॉर की पावर बहुत ज़्यादा है। थंडर गॉड होने की वजह से वो लाइटनिंग को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। थॉर ने हेला को भी बहुत पावरफुल थंडर स्ट्राइक मारी थी। थॉर ने अपनी लाइटनिंग से ही हेला की आधी से ज्यादा आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन तक को डिफेंड कर दिया था। इसीलिए थॉर और स्टॉर्म ब्रेकर की मिल के पावर्स कैप्टन मार्वल से ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैप्टन मार्वल की। तो अगर हम इनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं तो कैप्टन मार्वल के पास वही पावर्स है, फ्लाइट, फोटोन फिस्ट, एनर्जी प्रोजेक्शन, मैनिपुलेशन। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स बहुत बहुत ज्यादा है। डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ढेर सारे स्पेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके पास हर एक सिचुएशन के लिए एक स्पेल होता ही है, यानी उनके पास बहुत से स्पेल हुए। प्लस उनके प्रोटेक्टिव फील्ड उन्हें हर एक खतरे से भी बचाता है, जो कि मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू कैप्टन मार्वल। तो अगर बात करें थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो ये बैटल बहुत अमेजिंग होगा। दोनों के पास बहुत सी पावर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे भी डॉक्टर स्ट्रेंज ज़्यादा आगे रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कुछ ज़्यादा ही पावर है, अनलिमिटेड के आसपास। तो आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि स्कारलेट विच कहाँ है। तो अब हम बात करते हैं स्कारलेट विच वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सी पावर्स हो, लेकिन एग्नेस ने ये स्कारलेट विच से कहा था कि तुम्हारे पास बहुत सी पावर्स है, तुम्हारी पावर सोर्सर ऑफ सुप्रीम से भी ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है कि तुम्हें उन पावर्स को यूज करना नहीं आता। तो देखो, एग्नेस ने ही ये बात क्लियर कर दी थी कि स्कारलेट विच की पावर सोर्सर ऑफ सुप्रीम से भी ज्यादा है, और यार होनी भी चाहिए। उसने अपनी खुद की एक रियलिटी तक को क्रिएट कर दिया था। और वांडा विजन के लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी वांडा ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तरह कुछ किया था। लेकिन यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात ये है कि वांडा की साउल भी कॉन्शियस थी और इसकी बॉडी भी। लेकिन जहाँ तक हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हुए देखा है, तो उनकी सिर्फ साउल कॉन्शियस रहती है, ना कि बॉडी। तो कुछ लोग कहेंगे कि उसकी प्रॉब्लम ये भी है कि उसे पावर्स को यूज करना नहीं आता, तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल कैसे हुई। लेकिन यार, हम सिर्फ पावर्स की बातें कर रहे हैं, वो सब पॉइंट इनके बैटल में चल जाएंगे, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। तो अगर फाइनली हम पावर्स के बेसिस में इन चारों अवेंजर्स को कंपेयर करें, तो आपके सामने ये रही लिस्ट। नंबर 4 कैप्टन मार्वल, नंबर 3 थॉर, नंबर 2 डॉक्टर स्ट्रेंज और नंबर 1 स्कारलेट विच। तो अब हम इन चारों कैरेक्टर्स का आपस में बैटल कराते हैं और देखते हैं कि इन चारों के बैटल में विनर कौन होगा। तो अगर बात करें कैप्टन मार्वल वर्सेस स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच की मेन प्रॉब्लम यही है कि उसे अपनी पावर्स को यूज करना नहीं आता, जिसका फायदा कैप्टन मार्वल ले लेगी, क्योंकि उसके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर है। क्योंकि अगर स्कारलेट विच का कोई अटैक कैप्टन मार्वल को अफेक्ट करता भी है, तो कैप्टन मार्वल अपनी ड्यूरेबिलिटी से या अपने हीलिंग फैक्टर से तुरंत हील हो जाएगी। लेकिन अगर कैप्टन मार्वल का अटैक स्कारलेट विच को लगता है, तो स्कारलेट विच कैप्टन मार्वल की तरह हील नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर कैप्टन मार्वल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो अगर बात करें स्कारलेट विच वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज के बैटल की, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का जीतना तय है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता है कि कौन सी पावर या कौन सा स्पेल किस समय पे एकदम परफेक्ट यूज करना है, जो कि स्कारलेट विच को नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सपीरियंस स्कारलेट विच से बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को हरा देंगे। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैप्टन मार्वल के बैटल की। तो कुछ लोग मानते हैं कि कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है डॉक्टर स्ट्रेंज से, इसीलिए इनके बैटल में कैप्टन मार्वल ही जीतेगी। लेकिन यार, मेरे हिसाब से इनके बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज जीतेंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भले ही उतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं है जितनी कैप्टन मार्वल के पास है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और उनका दिमाग बहुत तेज है।
डॉक्टर स्ट्रेंज जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते, और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी पता है कि कौन सा अटैक किस समय पे करना चाहिए, और उनके पास कमाल का डिफेंस भी है जो कि उन्हें कैप्टन मार्वल के अटैक से बचा भी लेगा। लेकिन अगर वही बात करें कैप्टन मार्वल की, तो उसके पास भले एक्सपीरियंस है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सा नॉलेज है कोई भी स्पेल को या मैजिकल पावर को किस जगह पे या किस वक्त पे एकदम परफेक्टली यूज करने का। इसीलिए इन दोनों के बैटल में मेरी चॉइस डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो अब हम फाइनली बात करते हैं थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल के बैटल की। तो ये दोनों एमसीयू के ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर या स्ट्रेंथ है। तो अगर हम इनकी ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो इन माय ओपिनियन थॉर की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैप्टन मार्वल, क्योंकि उसने डाइंग स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया था। प्लस थॉर का हीलिंग फैक्टर भी कैप्टन मार्वल से ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि हमने स्टॉर्म ब्रेकर को भी यहाँ पे ऐड किया है और स्टॉर्म ब्रेकर ने थॉर को कुछ ही सेकंड में हील कर दिया था। और वैसे भी थॉर अपनी लाइटनिंग से भी कुछ ही सेकंड में हील हो सकता है। तो इन माय ओपिनियन थॉर इस बैटल को जीत लेगा, और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहेगा थॉर के एक्सपीरियंस का। भले ही कैप्टन मार्वल के पास भी कमाल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन थॉर के एक्सपीरियंस के आगे वो कुछ नहीं है, क्योंकि थॉर को बैटल करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। थॉर ने लगभग 3000 दुश्मनों को सफाया किया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि थॉर का एक्सपीरियंस किसी भी और अवेंजर से ज्यादा बेहतरीन होगा। तो अब हम बात करते हैं फाइनल बैटल थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थॉर के खिलाफ हर एक टाइप का स्पेल होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तब भी थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर इस बैटल को जीत लेगा। और रीजन एकदम सेम रहेंगे, क्योंकि थॉर को पता है कि बैटल किस तरीके से किया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा बेहतरीन। कुछ लोग कहेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ढेर सारी फाइट देखी थी, तो मैं आपको बता दूं कि फाइट देखने में और फाइट करने में बहुत अंतर होता है, जिसकी वजह से थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हावी लग रहे हैं। और थैनोस ने भी सिर्फ अपने एक पंच से ही डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर दिया था, और थॉर का भी एक ना एक अटैक जरूर लगेगा डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, क्योंकि उसके पास फाइट करने का बहुत एक्सपीरियंस है। तो अगर इन चारों कैरेक्टर्स का बैटल होता है तो ये रही आपके सामने लिस्ट। नंबर 4 स्कारलेट विच, नंबर 3 कैप्टन मार्वल, नंबर 2 डॉक्टर स्ट्रेंज एंड नंबर 1 द गॉड ऑफ थंडर थॉर। लेकिन ये लिस्ट तो बस मेरे पर्सनल ओपिनियन पे थी। आपको क्या लगता है इन चारों को लेके? आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये है इनकी पावर्स और इनके बैटल की एक टॉप 4 लिस्ट। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज स्टैंड। सो एस अ स्टैंड असेंबल्ड।